24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के अंदर से ऐसी दो आवाजें सामने आई हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी और जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली में भी लेकर जाएंगे। तो दूसरी ही तरफ एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जो आरक्षण का विरोध करने वालों पर बेहद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आठवले ने तो ये तक कह दिया कि आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। और इसी बीच एनडीए के एक और बड़े सहयोगी चिराग पासवान का बयान सामने आता है। चिराग कहते हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अलग अलग तो सवाल अब सिर्फ आरक्षण का नहीं रह चुका है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के अपने ही गठबंधन में इस मुद्दे पर मतभेद की शुरुआत हो चुकी है? क्या एनडीए के दो सहयोगी दल चिराग पासवान की एलजेपी को और रामदास आठवले की आरपीआई आने वाले समय में बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा सकती है, या फिर ये सिर्फ अपने अपने राजनीतिक आधार को लेकर सहयोगी दलों की अलग रणनीति है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ बीजेपी के डिप्टी सीएम प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ उसी एनडीए सरकार के मंत्री आरक्षण विरोधी पर राजद्रोह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद की आज एनडीए तक पहुंच सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और मेरिट आधारित व्यवस्था की मांग की जा रही है। और इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रदर्शन से जुड़े लोगों से मुलाकात हो जाती है। अब रिपोर्टरों के मुताबिक पाठक ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार और बीजेपी के केंद्र नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। यानी सरकार के भीतर से एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और उनकी मांग को ऊपर तक ले जाने की बात कर रहा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए बेहद संवेदनशील हो जाता है। एक तरफ बीजेपी का राजनीतिक आधार ऐसा है जिसमें असामान्य वर्ग के मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो दूसरी ही तरफ एनडीए के कई सहयोगी दलों की राजनीतिक उन सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके लिए आरक्षण सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकार का सवाल है। और ऐसे में ब्रजेश पाठक का प्रदर्शनकारियों से मिलना अपने आप में राजनीतिक संदेश रख देता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसके ठीक आसपास एनडीए के दो बड़े नेताओं के बयान इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। अब हम आते हैं रामदास आठवले पर। देखिए, आप पहले हेडलाइन देख लीजिए, आरक्षण का विरोध करने वालों पर ही देशद्रोह का केस, रामदास आठवले की डिमांड। वहीं दूसरी हेडलाइन आती है, आरक्षण का विरोध करने वालों पर दर्ज हो देशद्रोही का मुकदमा, रामदास आठवले का बड़ा बयान। और तीसरी हेडलाइन आपके सामने है, आठवले ने आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग। अब केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई आठवले के प्रमुख रामदास आठवले ने आरक्षण विरोधी अभियान पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरक्षण का विरोध करने या इसे खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की यहाँ पर मांग कर दी है। यानी उनका संदेश यहाँ पर साफ है कि आरक्षण सिर्फ किसी सरकार की बनाई हुई योजना नहीं होती है, ये संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय है। आठवले पहले भी आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाले अभियानों को संविधान की भावना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बता चुके हैं। यानी अब जरा आप इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखिए। एक तस्वीर में बीजेपी के यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी मांगों को आगे पहुंचाने का भरोसा दे रहे हैं। तो दूसरी ही तस्वीर में एनडीए सरकार के मंत्री रामदास आठवले आरक्षण विरोधियों पर राजद्रोही की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही विरोधाभास इस कहानी को राजनीतिक रूप से बड़ा बना देता है। लेकिन
क्या वास्तव में दोनों के बीच कोई विरोधाभास है या दोनों अलग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं? यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चिराग का बयान भी इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे देता है। जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच चिराग पासवान ने साफ कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है। उनके मुताबिक आरक्षण संविधान से मिला अधिकार है और सिर्फ किसी के प्रदर्शन या मांग करने से इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मांगों को व्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से सामने रखना ही होगा। यानी चिराग का स्टैंड भी इस मामले में काफी स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रहा है और यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के भीतर एक दिलचस्प तस्वीर यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है। अब एक तरफ आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो दूसरी ही तरफ चिराग पासवान का बयान ही आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, और तीसरी ही तरफ रामदास अठावले का बेहद आक्रामक रुख। सोचिए, अगर बीजेपी आरक्षण विरोधी आंदोलनकारी की मांगों को बहुत ज्यादा महत्व दे देती है तो उसके सहयोगी दलों के वोट बैंक में नाराजगी पैदा हो सकती है, और अगर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सख्त रुख अपनाती है तो सामान्य वर्ग के उन हिस्सों में असंतोष पैदा हो सकता है जो लंबे समय से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग करते रहे हैं। यानी बीजेपी के सामने दोनों तरफ राजनीतिक चुनौती खड़ी हो चुकी है। अब एक तरफ आरक्षण बचाओ का सवाल है तो दूसरी ही तरफ आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करो की मांग, और बीच में बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी गठबंधन एनडीए। यही वजह है कि ब्रजेश पाठक की मुलाकात को सिर्फ एक स्थानीय राजनीतिक मुलाकात मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने का रास्ता चुना। वहीं अठावले ने इस आंदोलन के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया और चिराग ने भी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए उसका बचाव किया है। तो क्या चिराग और अठावले बीजेपी से नाराज है? अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या दोनों एनडीए से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। अगर आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों की मांग इतनी संवेदनशील है तो फिर बीजेपी के एक बड़े नेता उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? राजनीति में संदेश भी मायने रखता है, और संदेश ये गया है कि सरकार के अंदर कुछ लोग इन प्रदर्शनकारियों से बात सुनने की तैयारी में हैं, तो दूसरी ही तरफ अठावले का संदेश अब अठावले के बयान को दिखाए वो बिल्कुल दूसरी दिशा में चलते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण का विरोध संविधान और सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है और आरक्षण खत्म करने की मांग करने वालों पर राजद्रोही की कार्रवाई की मांग तक उन्होंने कहां पे कर दी है। अब यानी उनका रुख है आरक्षण पर समझौता नहीं होना चाहिए। और अब देखिए, अगर एक तरफ आंदोलनकारी आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ एनडीए का एक सहयोगी दल उस मांग को संविधान विरोधी बता रहा है, तो देखिए राजनीतिक टकराव की संभावना यहाँ पे स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। अगर सरकार आंदोलन को सिर्फ दबाने की कोशिश करती है तो आंदोलन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सरकार हर मांग को मान लिए तो उसके पास सहयोगियों और समर्थकों वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्या रामदास अठावले की पार्टी भी अलग रास्ते पर जा सकती है? क्या इसी मुद्दे पर मतभेद इतना बढ़ सकता है कि गठबंधन की राजनीति प्रभावित होने लगे? देखिए, आरक्षण एक ऐसा ही मुद्दा है, एक तरफ आरक्षण के समर्थक है तो दूसरी ही तरफ आरक्षण के बदलाव या उसे खत्म करने की मांग करने वाले, और इनके बीच बीजेपी है। और ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बैठाना ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान का राजनीतिक आधार अलग है, रामदास अठावले का राजनीतिक आधार भी यहाँ पर अलग है, और बीजेपी का अपना व्यापक सामाजिक गठबंधन है। यानी सवाल अब ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को किस तरह संभालती है और आगे क्या होगा। देखिए, अगर सहयोगी दल अपने अपने वोट बैंक के दबाव में अलग रुख अपना लेती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ सकती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ी ताकत संख्या नहीं सहमति होती है। तो फिलहाल तस्वीर यहाँ पर यह साफ है कि एक तरफ आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ही तरफ ब्रजेश पाठक जैसे बीजेपी नेता है जो आंदोलनकारी से संवाद कर रहे हैं, और तीसरी ही तरफ रामदास अठावले हैं जो आरक्षण विरोधी को लेकर बेहद सख्त रूप अपना चुके हैं और मांग कर रहे हैं, और चौथी तरफ है चिराग पासवान जो साफ कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
तो क्या बीजेपी अपने सहयोगियों को एक लाइन पर ला पाएगी या फिर आरक्षण को ये मुद्दा एनडीए के अंदर उन मतभेदों को सामने ले आएगा जो अभी तक पर्दे के पीछे थे? क्योंकि राजनीति में गठबंधन अचानक नहीं टूट जाते हैं, पहले सुर अलग होते हैं, फिर बयान अलग होते हैं, फिर रास्ते अलग होने लगते हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर अभी जो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही है, क्या ये सिर्फ अलग सुर है या फिर आने वाले बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि आरक्षण का ये मुद्दा सिर्फ आंदोलन की कहानी नहीं है, बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी बन चुकी है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।